तो सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। वेलकम, ग्रीटिंग्स, आभार। आज के इस बहुत ही स्पेशल, एक्सक्लूसिव जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, रत्न ज्योतिष के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, यकीन मानिए आज का ये सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम रत्नों के बारे में बात करेंगे, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके सवालों को लेंगे। लाइव जूम क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन होगा, और सेशन के एंड में हम 5,000 रुपए का कैश प्राइज जीतने के लिए एक लक्की ड्रॉ भी करेंगे। और आप में से ही कोई एक या दो व्यक्ति होगा जिनको यह प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सेशन के शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप अपने सारे बेनिफिट को यहां से ले जा सके। इस फोरम में जहां आप जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म में जहां आप जुड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का। हम इस ऑकल्ट के क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस के, वैदिक साइंस के क्षेत्र में पिछले 5 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। और आज भी हम इसी मकसद के साथ आपके सामने लेकर आए हैं जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम प्यार से एब्रीवेटेड फॉर्म में SKTC भी कहते हैं। इस संस्था के, इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी, जिनसे भी आपको Q&A में बात करने का मौका मिलेगा। और हमारे इस रत्न ज्योतिष कोर्स के ट्रेनर है, शिक्षक है, गुरु है, मेंटोर है नरेंद्र गर्ग सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एकेडमी के माध्यम से सालों से बहुत सारे कोर्सेस इनसे कर रहे हैं, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग वैदिक साइंस के मोडेलिटी हो। और आज भी यही मौका आपको फिर से मिल रहा है। नरेंद्र गर्ग सर अपने जनरेशनल नॉलेज के साथ, क्योंकि इनके 3 से 4 पीढ़ियां इसी काम में लगे हुए हैं, तो आप समझिए इनके पास जनरेशनल एक्सपीरियंस है। 10 साल से अधिक वर्षों से ये खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो इनके पास इतना है जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर के नाम से। जो इनका जूम का नाम है, वही इनका यूट्यूब चैनल का भी नाम है, जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। तो आप वहां भी जा सकते हैं और इनके वीडियोस को देख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, यहां से हम अपने इस बहुत ही स्पेशल वेबिनार को शुरू करेंगे। तो नरेंद्र सर, वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका हमारे इस साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म में। और सर, यहाँ से आप आज के इस सेशन को टेक ओवर कीजिए और हमारे एक्साइटेड स्टूडेंट्स को रत्नों के बारे में बताइए, क्यों जेमस्टोन्स हमारे जीवन में इतना महत्व रखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम इसका सटीक और सही प्रयोग करें तो कैसे ये हमारे जीवन को बदल कर रख देंगे। इस पर प्रकाश डालिए, इस पर रोशनी डालिए। धन्यवाद निहाल जी। सब लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है मुझे जेमस्टोन के बारे में जो अनुभव है उसके साझा करने का समय दिया। और आने वाले नववर्ष की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज थोड़ा सा मैं क्या है आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरा जो लाइटिंग है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूम पे, और जो मेरा वेब कैम है वो भी नहीं है, तो लैपटॉप का ही कैम है, तो थोड़ा सा हो सकता है क्लियरिटी के अंदर आपको दिक्कत आए, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। तो आज की जो क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं। जेमस्टोन, रत्न, ठीक है। आप सब लोग जो है वो जानते हैं रत्नों का अपन क्या प्रयोग करते हैं, रत्नों को जो है हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना। आज जो है वो रत्नों का दो उपयोग है। एक तो
कि जन्म कुंडली के द्वारा हम उनका जो है वो अपने ग्रहों के बल देने के लिए या फिर ग्रहों की शांति के लिए पहन सकते हैं। दूसरा कि हम फैशन से पहन सकते हैं। फैशन यानी कि भाई मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं थोड़ा अच्छा भी लगता है, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है हीरा रत्न भी पहन के रखते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है वो इस तरह से, लेकिन मैं ये मानता हूं एज ए एस्ट्रोलॉजर कि रत्न एक दवाई है, और रत्नों को जो है वो दवाई की तरह प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर पहने, ठीक है ना। और आप सबको पता है कि रत्न जो है वो हम हाथों में पहनते हैं, कई बार गले में भी पहनते हैं। मोस्टली 90% लोग हाथों में पहनते हैं, क्योंकि हाथों में 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियां पंच तत्वों को दिखाती है। और हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमारी जन्म कुंडली पंच तत्वों से बनी है, हमारा घर पंच तत्वों से बना है। तो इसका मतलब क्या है कि इन पांचों तत्वों में कोई एक तत्व इन बैलेंस है, और हम उसको बैलेंस करने के लिए ही रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं, बस। तो अगर आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो जन्म कुंडली के लिए कि हाँ हमारे जन्म कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य खराब है, तो हम सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में अगर इष्ट खराब है तो भी आप सूर्य का रत्न पहन से लाभ ले सकते हैं। तो क्योंकि पंच तत्व हमारे हाथ में है, भगवान ने हमें पांचों तत्व दिए हैं, और इससे हम अगर भोजन को छूते हैं तो पता चलता है कि ये भोजन गर्म है या ठंडा है। तो उस गर्म और ठंडे को देख के हमें पता चलता है। तो इसका मतलब है कि रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे इन पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रत्नों को जीवन भर भी पहनते हैं। कई लोग जो होते हैं वो रत्नों को क्या करते हैं कि बस उनको देख लिया और उसने डाल लिया। कई एस्ट्रोलॉजर जो है उनको क्या करते हैं कि जन्म कुंडली देखते ही नहीं है, बस राशि से रत्नों को पहना देते हैं। सब ठीक है, अपन अभी अभी अपन जितना पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, सब ठीक है, लेकिन सब एकदम एग्जैक्ट ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आपको इस क्लास के एंड में एक ऐसा टिप्स दूंगा कि आपको मान लीजिए कि कुछ भी नहीं पता है, चाहे आप इसको आगे कोर्स को पढ़े नहीं पढ़े जो भी है, लेकिन ऐसा टिप्स दूंगा कि उससे आप रत्नों का चुनाव करने में बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है ना। ऐसा एक जबरदस्त टिप्स जरूर आपको दूंगा, ठीक है ना। यानी क्लास के एंड तक आते आते अब हम थोड़ा सा इसको बेसिक से चलते हैं। बेसिक से इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, रत्नों के लिए आए हैं, तो देखो रत्नों की जो क्वालिटी है वो लेब टेस्ट करती है, ठीक है। अपन भी कर सकते हैं अगर आपको अनुभव हो। जैसे मैं तो अनुभव रखता हूं, तो मैं उसको देख लेता हूं तो मुझे नॉलेज हो जाता है। बाकी देखो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट वो सब कर सकते हैं। अब रत्नों को आज की डेट में हम किस तरह से पहन रहे हैं पहले तो उसको समझते हैं, और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा दो पेपर का पीपीटी बनाया है, ठीक है, मैं उसको एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो अपन जो रत्न पहनते हैं वो कुंडली के माध्यम से पहनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जन्म कुंडली है हमारे, अब जन्म कुंडली में ग्रह जो बलवान होता है, जो शुभ होता है, उसके द्वारा अपन रत्न को पहनते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, जिसमें सुधार क्या कर सकते हैं कि हम इसको एडवांस कैसे करें। भाई रत्न बाजार में मिलता है, धातुओं में मिलता है, अपन लाए और पहन लें, नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि केवल शुभ ग्रह के रत्न ही पहने, ऐसा आपने लाइन सुनी होगी, आपने सुनी होगी ऐसी लाइन। मैं आपको क्या एडवांस बता रहा हूं वो चीज समझना। आपने सुना होगा क्या केवल शुभ ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको लग रहा होगा ऐसी कैसी बात कह दी, नहीं, ये बात सत्य है। केवल शुभ ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए, ये बात सत्य है 70%। क्योंकि कई बार अशुभ ग्रह जो होते हैं, अब अशुभ ग्रह है तो क्या हुआ, उसको कुछ तो बल मिला होगा। जैसे कि हमने एक कुंडली खोली, एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक कुंडली खोली, ये कर्क लगन की कुंडली है। इसके अंदर जो है, मैं अगर कहता हूं इसके अंदर कोई अशुभ ग्रह कौन है, बुध है अशुभ ग्रह, बुध अशुभ ग्रह है, शनि अशुभ ग्रह है। तो क्या हम अशुभ ग्रह का रत्न नहीं पहन सकते। दुनिया कहेगी नहीं नहीं, बुध तो खर्चे का मालिक है, वो है। अब अगर कोई जातक चाहता है कि उसकी मैरिज में या लव मैरिज में डिले आ रहा है बहुत ज्यादा, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, मनाना भी है, और एक उसको पावर भी चाहिए कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव 12वां,
आपको सबको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव 12वां, क्योंकि वो वह भाव है। और वह कौन करता है? जिसके पास कुछ ना कुछ होता है वही वह करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 12वां घर भी एक्टिव करना है और 5वां घर प्रेम विवाह भी करना है। तो आप बुध का रत्न पहन सकते हैं। अब कुंडली में तो कई कहते हैं कि नहीं, शुभ ग्रह का रत्न आपको ही पहनना है, अशुभ नहीं पहनना है। तो क्या करेंगे? क्योंकि हमें वो काम करवाना है, तो दवाई होती है। अब दवाई अपन देख, आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं ना कि दवाई मत लो, गर्मी कर सकती है, दवाई साइड इफेक्ट करती है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए क्षणिक सुख अगर लेना है, क्षणिक सुख अगर लेना है तो दवाई। अब मान लीजिए कि कोई सी जातक की ये कुंडली है, अभी तो क्या है, मैंने पर्सन कुंडली डाली है उसको, ऐसा नहीं। मान लीजिए कि आपके सामने ऐसी कुंडली आ गई, वो कह रहा है गुरुजी 5-6 साल हो गए, बच्चे अभी हो नहीं रहे हैं। तो 5वां घर बच्चों का भी है, प्लस 12वां घर उसके ऊपर करने वाले अब खर्चे हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, नेचुरल तो नहीं हो रहा। अब हमें मेडिकल साइंस पे जाना पड़ेगा, और मेडिकल साइंस थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है। तो उस पर एक व्यय भी होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस पर हमें जाना भी है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको बुद्ध का रत्न अगर आप पहनते हैं कुछ समय के लिए, कि आपका विवाह वाला काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो उसके लिए आप, अब इससे हमें देखना है कि हमारे पांचों तत्व जो है कमजोर हो रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि संतान के लिए शरीर हाथ में कौन सी उंगली होती है? संतान के लिए हस्तरेखा में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको नहीं करा। अगर कोई रत्न पहनते हैं तो संतान के लिए अगर हम किस कौन सी उंगली में पहनते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मैं बुद्ध का नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूं कि अगर हम संतान के लिए कोई उंगली में पहने, एक ऐसे ही आइडिया सी। फर्स्ट फिंगर किसी ने कहा है, लास्ट फिंगर, एक सेकेंड। अब 5 ही उंगलियां हैं तो सारी लोग बताएंगे तो कुछ तो सही होगा, लेकिन चलो। फर्स्ट है, लास्ट है, डोंट नो, कोई बात नहीं। फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, गुरु की तर्जनी, वो इंडेक्स में आ गई। जुपिटर इंडेक्स, स्मॉल फिंगर, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, सबसे छोटी ठीक है। जो लोग बता रहे हैं फर्स्ट फिंगर अनामिका, है ना, इंडेक्स फिंगर जिसमें पुखराज पहनते हैं, फर्स्ट फिंगर मिडिल, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, आलोक जी ने लिखा है रिंग फिंगर, ठीक है ना, देखिए रिंग फिंगर, क्योंकि ये जो उंगली है ये शादी भी देती है, जीवन में मिठास भी देती है। आपके घर कोई आता है तो आप इससे तिलक लगाते हो, यानी कि दूधो नहो पूतो फलो, इस, ठीक है। और किसी की उंगली करनी है तो भी यही उंगली देते हैं, है ना, है। तो इसका मतलब क्या है कि इस उंगली के अंदर, अब अगर आप संतान के ही लिए चाहते हो तो आप इस लिटिल फिंगर में बुध पहनाते हैं, इसमें न पहन के एक बार इसमें पहन लीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। अब कोई कहेगा ऐसे कैसे, मैंने लोगों को पुखराज इसमें पहनने हुए देखा है, नहीं सॉरी, पुखराज नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, बोलने में गलती हुई। ओपल इसमें पहने हुए देखा है, इस उंगली में, इंडेक्स में ओपल, इसमें नीलम भी पहना है, इसमें मैंने एक व्यक्ति को मोती भी पहनाया था, सोने की धातु में, और उसको रिजल्ट भी आया। देखो ये क्या होता है, ये होता है रिसर्च। कई लोग 5 उंगलियों में 5 रत्न पहन के रखते हैं, तो क्लेश भी होते हैं लेकिन रिजल्ट भी आता है। तो ऐसे केस में मैं तो एक आइडिया दिया हूं, इसलिए ऐसा कभी कोई ये ना सोचे कि, देखो मैं यहाँ पे एज ए टीचर नहीं, एज ए ज्योतिषाचार्य नहीं, एज ए एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड के तौर पे अपने ज्ञान को साझा कर रहा हूं। और आप, हम ज्योतिष के सब विद्यार्थी हैं, और हर विद्यार्थी अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ ज्ञान साझा करता है, तो उसे 3 चीज अलग सीखता है। मैं आपसे सीख रहा हूं, आप मेरे से सीख रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आप अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहे हो, हम सब लोग मिलके विद्यार्थी होके एक ग्रुप बना रहे हैं, और उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये मैंने एक आइडिया दिया आपको कि अगर आपको लाभ लेना है तो आप इस उंगली के अंदर, मतलब ये फिक्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा बुध है, लेकिन अगर संतान के लिए है, तो इस उंगली में रत्न पहना के कोशिश करिए, लाभ होगा। ठीक है ना, ये आपको हिंट दिया है। को इस क्लास के एंड में मैं एक ऐसा हिंट दूंगा, एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आप वो पॉइंट अगर आप दबा देंगे ना, तो उस जातक को जबरदस्त लाभ भी होगा, पॉइंट भी। और मुझे आशा है कि मुझे आपको पता होगा, नहीं होगा तो ये नई चीज होगी आपके लिए, और मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा। बाकी देखो ऐसा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखिए, एक बात हमने देखी, केवल शुभ रत्न ही पहनना चाहिए, तो ये बात क्या आधी अधूरी है। हमें अगर जरूरत है तो हम
अशुभ रत्न भी कुछ समय के लिए पहन सकते हैं। अब आपको पता है कि नौकरी का घर कौन सा होता है भाई? हम तो देखो एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा, कुंडली के से ही रत्न पहनने हैं हम, कुंडली से ही रत्न पहने, हाँ राशि से भी रत्न पहनते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ना वो कुंडली पे ही काम करेगा। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक चीज पूछता हूँ कि नौकरी का घर कौन सा होता है? नौकरी का घर कौन सा होता है? जरा बताएं, कमेंट में रिप्लाई करिए। पायल अग्रवाल जी कह रही है सिक्स हाउस, किसी ने फर्स्ट हाउस बोला है, किसी ने सेवंथ हाउस बोला है। अरे सेवंथ और टेन कौन बोल रहा है भाई? टेन मत बोलो, गलत बोल रहे हो, क्योंकि टेन कर्म है, कर्म में नौकरी भी है व्यवसाय भी है, किसी ने इलेवंथ लिखा है, ठीक है ना? देखिए मोस्ट ऑफ सिक्स बोल रहे हैं, सिक्स एकदम सही है, ठीक है ना? जो टेंथ लिखा है वो आधा सही है, क्यों है? बस इतना बहुत है, समझ में आ गया मोस्टली, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, अभी बस बस बहुत है। सिक्स हाउस जिन्होंने कहा है वो एक सही है, ठीक है ना? टेंथ भी सही है, लेकिन टेंथ क्या है, नौकरी नहीं है, टेंथ है आपका कर्म, यानी कि आपकी जो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो, क्योंकि नौकरी का घर है छठा, व्यापार का घर है सातवां, ठीक है ना? ये सीधी सी बात है। अब छठा घर जो है, छठा घर जो है वो क्या होता है हमारे लिए? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, सब कुछ देता है, कोर्ट केस करते देता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो 3 4 साल से घूम रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, माता पिता परेशान है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि अब आप कहोगे कि भाई इसका मालिक गुरु है, गुरु तो अच्छा है, अगर कहीं पे कर्क राशि आ जाती है तो चंद्रमा आ गया, कहीं पे सूर्य की आ गई राशि, तो ऐसी कंडीशन में, अब जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका, 1 घंटे इसको बढ़ा देते हैं। अब शनि छठे घर का आ गया, सातवें घर का भी है, तो शनि यहाँ पे कुंडली में मार्केश भी है, अशुभ भी हो गया। लेकिन अगर 2 3 साल हो गए उसको, 2 3 साल हो गए, परेशान हो रहा है बच्चा, नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे करियर करेगा, माता पिता परेशान है, तो उस कंडीशन में एक बार नौकरी की थोड़ी सी ग्रोथ बन जाए, नौकरी लग जाए, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे? एक टिप्स देता हूं, छठे घर का रत्न ऐसे नहीं पहनाना है, तो एक बार नीलम न पहना के नीली पहना दीजिए, अमेथिस्ट, या नीलम भी पहना सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके साथ हमें क्या करना है कि रोग न दे दे, इसलिए क्या करना है हमें, उसको बैलेंस करना है, उसकी एनर्जी को, शनि की, क्योंकि शनि तो पावरफुल रख रहा है। अब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस कैसे करेंगे कि कहेंगे भाई तू है ना, नौकरी तेरी लगेगी, तू बस ये बीज मंत्र करता रहे, जिससे कि क्या है, इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो तेरे ऊपर लागू नहीं होगी। जैसे कि अगर आज आपने मीठा खा लिया है तो शुगर की गोली 2 ले लो, या इंजेक्शन लगा लो, जो भी है, कि तू प्रिकॉशन रख, इच्छा होगी तेरी, कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार अगर वो उस लाभ को उठा लेता है, कि उस लाभ को उसने उठा लिया कि हाँ भाई मेरा तो जो है वो आपका गुरुजी काम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, और कह देंगे भाई तेरी नौकरी लगे, लगने के 15 दिन के या 10 दिन के बाद उतार दे। जैसे ही नौकरी लगी 10 15 दिन, जैसे बुखार होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार डॉक्टर कहता है 3 दिन की दवाई ले लो, अपन सोचे चलो 3 में 4 ले लेंगे, 4 दिन की दी, 3 दिन की ली, दवाई उतर गई, क्या हम बाद में खाते रहते हैं दवाई को? नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं ना बस। हाँ, कोई शुभ रत्न होता है, अच्छा रत्न होता है जो पहना जाता है, जैसे शुभ ग्रहों के रत्न है, जैसे 1 5 9 इनके ग्रह के रत्न होते हैं, जैसे कि इस कुंडली में सूर्य है, वो अपन लाइफ टाइम पहन सकते हैं। लेकिन जीवन में हर चीज स्टेबल नहीं है, कभी कभी हमें उसका लाभ उठाना है। तो ये देखो, रत्न एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडीज है, और रेमेडीज कब होती है? जब आपके साथ कोई घटना गलत गलत हो जाती है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जो है, या फिर जेमस्टोन आपको पहनाते हो जब आपको कोई टारगेट करना हो कि हाँ आने वाले समय में इसका विवाह करवाना है, आने वाले समय में इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलवानी है। आपको मैं एक ही चीज बता दूं, कभी भी पावर रत्नों में नहीं है, पावर है आपकी कुंडली के ग्रहों में, क्योंकि रत्न बेचने वाले के पास सारे रत्न हैं, क्या वो उससे धनवान हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो उससे सारी जिंदगी का अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। पावर है आपकी कुंडली के ग्रहों में, और आपको सही सजेशन में कि आप कौन सा रत्न पहने। कई लोग आपको इस फिंगर में, इस मिडिल फिंगर में भी पुखराज पहना हुआ दिख जाएगा, कई आपको मूंगा इसमें, इसमें इसमें तो नॉर्मल दिखता है, इसमें भी पहना दिख जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग अनुभव लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं इसके अंदर भी आपको वो पहना के रिजल्ट दिलवा सकता हूँ, कई बार आता भी है, ठीक है ना? मैंने एक व्यक्ति को इंडेक्स में भी सोने की अंगूठी में मोती पहना के, वो मोती वहां पे वो जो है वो गोल्ड की तरह, गोल्ड के अंदर डाल के हीरे की तरह काम कर जाता है।
ठीक है ना। तो ये चीजों को, क्योंकि आपको वो किस लिए पहना सकता हूं मैं, बताओ। कोई रिप्लाई करिए। जरा आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए कि वो रत्न अगर मैंने पहना है तो क्या सोच के पहना होगा, एक आइडिया है। मैं किसी कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं सोचे कि मैंने किसी का उपहास उड़ाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन एक पर्सनली ऐसे ही ज्ञान को साझा कर रहे हैं अपन, है ना। अगर कोई किसी भी वजह से आपका अपमान होता है मेरी वजह से, तो मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट है उन्होंने आंसर पकड़ लिया उन्होंने, गज केसरी योग। गज केसरी योग, क्योंकि गुरु उनका बलवान था, और बलवान है, गुरु से उनको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक 5 मिनट की दूरी से रह रहती है। कहते हैं ना कि यार हाथी निकल गया पूंछ रह गई, उससे काम भटक गया मेरा तो। मतलब वो इतना बड़ा व्यापारी, बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा है, सारे काम हो जा रहे हैं, बस लास्ट टाइम पे जो क्या हो रहा है कि बस उसका एक छोटा सा काम निकल रह रहा है। सारे रत्न पहना लिए, गुरु का पुखराज भी भर लिया, करे क्या। और कुंडली के अंदर वो योग है। तो उस योग को एक्टिवेशन करने के लिए एक बार हमने ये पहनाया, और वाकई में उसका ऐसा रिजल्ट आया। अब मतलब, अब जबकि ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि चंद्रमा का मोती जो है वो क्या है, ठंडा है। ठंडा रत्न है, जल तत्व रत्न है, जल में होता है, जल तत्व। और पहना है उसको आग के अंदर, यानी कि सोने में। प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन अपन एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर चीर फाड़ करेंगे, उसके अंदर आरएनडी करेंगे, अगर उसके अंदर जो उंगलियां करेंगे, तभी तो सीखेंगे नई चीज। अपना लगता क्या है, ट्राई तो करना है। और कई बार ऐसे चमत्कार ही आपको लाभ देते हैं। समझ रहे हो बात। ऐसे चमत्कार ही आपको, अब ये भी एक दशा को देख के काम करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने कल से पहनाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं। साइड इफेक्ट भी कर सकता है दशाओं पे। पहनने के बाद कुछ हो भी नहीं ऐसे, क्योंकि आगे ये भी देखना है कि उसकी पॉजिटिव दशा है या नहीं है। तो रत्न क्या कह रहा था मैं आपको, कि रत्न जो है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जो है वो केवल शुभ ग्रहों का ही रत्न पहने। ये दिमाग से निकाल दी। मैंने ओपल कितने ही समय तक पहना है, जबकि मेरे कुंडली में नहीं है। अभी तो मैं नहीं पहन रहा, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं तो रेस्ट पे हूँ अभी, है ना। मैं नहीं पहना, रेस्ट पे हूँ। तो ये दिमाग से हम निकाल दें कि केवल शुभ ग्रहों का। तो ये बात क्या होती है, उन लोगों की लगती है जो क्या कर रहे हैं, नए हैं। हम एडवांस हैं। हम मतलब आप सब और मैं, भाई हम एडवांस पे काम कर रहे हैं, हम लोग एडवांस हैं। हम मैं तो आप सबको ज्ञानी समझता हूँ, और ज्ञानी होकर ही बात कर रहा हूँ कि हम सब ज्ञानी हैं। और मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, और आप मेरे से सीखेंगे, और ज्ञान को साझा करेंगे। और कुंडली में, ये भी एक बात, कुंडली में कारक ग्रह और योग कारक ग्रह के ही रत्न पहने। अब योग कारक ग्रह और कारक ग्रहों के रत्न पहनना चाहिए। लाइन तो अच्छी बात है, शुभ ग्रह भी ये कारक है। तो कारक ग्रह फिर क्या हो जाता है। अब दोनों लाइनें आपने ये लाइन पढ़ी, दोनों लाइनें बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है। तो इसमें देखिए, कारक ग्रह, कारक का मतलब क्या है, शनि क्या कारक नहीं है किसी चीज का। क्या सूर्य कारक नहीं है आरोग्य का। माता का कारक चंद्रमा नहीं है। अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर छठे घर में बैठा है, तो क्या हम रतन नहीं पहने, फिर ये लाइन गलत होगी ना। कई जगहों पे लिखा है कि आपको कारक कुंडली के कारक ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए। तो चंद्रमा तो माता कारक है, उसका पहनना चाहिए। लेकिन अगर छठे घर का कारक है तो क्या करेंगे। अगर चंद्रमा 12वें घर में बैठा हो, तो क्या हम उसका रत्न पहन सकते हैं। पहन सकते हैं। अगर हमें विदेश की ट्राई करनी है तो हमारे लिए वो, अगर वो 12वें घर का मालिक है तो, क्योंकि वो वहां पे 12वें घर का कारक बन गया, और वो विदेश का कारक भी है। तो मतलब क्या होता है कि हम एडवांस में जब बात करेंगे ना, तो ये जो चीजें होती है, हमेशा उनको, अब योग कारक लिख दिया, योग कारक। क्या आपको पता है योग कारक क्या होता है। जरा आप कमेंट करिए कि योग कारक क्या होता है। मुझे पता है आपको आता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, और फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं कभी भी किसी चीज का, अपन जो है आपको नई चीज ही सिखा रहा हूं। केंद्र त्रिकोण के संबंध, ठीक है। ऑनर केंद्र जो ग्रह योग बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, और बताइए। मोर बेनिफिशियल, ओके। नेचुरल बेनिफिशियल, ओके। केंद्र त्रिकोण के स्वामी योग कारक होते हैं। लेकिन लेकिन योग बनाकर कुंडली में हो, रुको, ठीक है, इतने परसेंट का आ गए हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का एक जवाब होगा केंद्र त्रिकोण के मालिक। ये बात सच है, लेकिन थोड़ी सी इसमें और सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, जन्म कुंडली के अंदर।
थोड़ा सा नीचे करते हैं। योग है शुक्रमान, मंगल का योग। इसका मतलब है कि मंगल जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह से स्पेशली जुड़ेगा, वो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होगा, क्योंकि हम इस योग में जन्मे हैं। हम इस योग में जन्मे हैं क्योंकि पांच जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, जिसे हम मिला के बताते हैं पंचांग। तिथि, जिस दिन हमने जन्म हुआ, तिथि कहां से मिलती है? सूर्य से। सूर्य हमारा पिता है। हम पैदा कहां से हुए? माता के गर्भ से। माता का कारक चंद्रमा है, लेकिन माता के गर्भ से निकलने के बाद हमें सबसे पहले क्या मिला? कि चंद्रमा का नक्षत्र, जिससे हमारा नामांकन होता है। और पिता ने हमें तिथि दी, क्योंकि पिता का रूप है वो। और एक योग में जन्मे, क्योंकि उस दिन पिता के लिए तो बेस्ट डे था कि हाँ, हमारे घर में आज एक योग कारक संतान हुआ है। ठीक है, बाद में जाके आप क्या बने, हीरो बने, जीरो बने, ठीक है ना। तो इसका मतलब योग वो है। करण और वार, वार यानी कि जो आपका दिन का, उस दिन का अधिपति है। और कर्ण जो है वो आपके जीवन के कर्मों को दिखाएगा। तो योग कारक ग्रह मंगल। आपने जो जवाब दिया वो सही था, इसमें एक पंक्ति सुधार करने का था। रत्न जब आप पहनते हो तो आपको ये पॉइंट्स, जब आप एडवांस बातें करेंगे ना, ये आप देखोगे एक, आप हरिद्वार भी गए हो, आप जो है त्र्यंबकेश्वर भी गए हो, नासिक भी गए हो, छोटे छोटे बाबा जी बैठे हैं एक चादर बिछा के, 15-20 रतन, 100-200 रतन बिछा के बैठे हैं। आएंगे और बाबा ये ले तेरे लिए ये सूट कर रहा है, एक उस प्याले में उछालेंगे, एक घुमाएंगे, और स्कैनर से दिखाएंगे, जो भी है। लेकिन आप अगर एडवांस है, आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, और आप एक सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उस तरीके से, अब योगी ग्रह भी है इसमें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा ये रहा। योगी ग्रह कौन है? मंगल, है ना। योगी ग्रह कौन है? मंगल। तो मंगल जो है वो जन्म कुंडली का है, वो जिस ग्रह से योग बना देता है। जैसे मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 शनि पे आ रही है, तो शनि भी रिजल्ट अच्छा दे देगा। अशुभ ग्रह जरूर है, लेकिन नौकरी के लिए पहना दिया तो कई बार काम कर जाएगा। अगर लड़की मेडिकल साइंस में है तो उसको काम करा देगा। अगर आप जुए से लॉटरी का व्यापार कर रहे हो तो आपको काम करा देगा। अगर आप माइनिंग के ठेके ले रहे हो तो आपको काम करा देगा। अगर आप वकील या LLB में हो तो आपको काम करा देगा, क्योंकि आठवें घर के हैं सारे धंधे। और योग कारक मंगल की चौथी दृष्टि है। तो आपको पता है कि ये धन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि घर सीधी उंगली से नहीं निकलना, टेढ़ी उंगली करनी है। और टेढ़ी उंगली कौन कर सकता है? मंगल की चौथी दृष्टि। तो इसीलिए ये, और सहयोगी ग्रह कौन है? बुध। ये एडवांस चीजें हैं, आपको इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ में आई होगी, मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको ये नया दिख सीखने को मिला है। तो ये आपको जो है रत्न का चुनाव, तो योग कारक जो लिख देते हैं ना, योग कारक, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं लिखा योग कारक, और इन्होंने कारक। कारक का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आप कारक ग्रह का रत्न भी पहन सकते हैं। शुभ ग्रह ही कभी कारक ग्रह नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। कि आपको ये चीज आपको आज समझ में आई या नहीं है, यस और नो बताइएगा। कि आप लोग यही सोचते होंगे कि शुभ ग्रह ही कारक ग्रह होता है, नहीं। शुभ ग्रह अलग है, कारक ग्रह अलग है। क्या ये आपको पहली बार पता चला, या फिर आपको पहले से पता था, या आपने आज ही सोचा? या आप रिप्लाई करिए कमेंट में। जब तक आप कमेंट में रिप्लाई, यस सर, फर्स्ट टाइम, वंडरफुल, धन्यवाद धन्यवाद। अब आप देखें कि अगर ज्ञान फ्री में कहीं मिल रहा है तो लीजिए। मैं जब Q&A करूंगा ना, तो आपसे बहुत सारा ज्ञान सीख जाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सुनता हूं। एक डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनता है? वो प्रॉब्लम सुनता है। तो देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं फर्स्ट टाइम ओनली, यही चीज है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं आप सबका ऋणी हूं, आपने मुझे समय दिया, बस। ओके, धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये एक चीज समझ में आई कि शुभ ग्रह होता है वो कुंडली में एक 5 9 का मालिक है। कारक ग्रह लगा, तो इसलिए
जिन लोगों ने लिखा लिखा ना, ये लाइन इनकी लाइन इनको ही नहीं समझ में आ रही है, लिख तो दिया किताबों में, लेकिन हम कह रहे हैं भैया। तो कारक ग्रह और योग कारक ग्रह का रत्न पहने, तो योग कारक ग्रह, अगर यौगिक ग्रह अपनी दृष्टि से किसी को योग कारक बना रहा है तो हम उसका रत्न पहन सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ही इस चीज को जानना है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखिए, कहते हैं पाप ग्रह मारक और बाधक का रत्न नहीं पहनना चाहिए, नुकसानदेह होता है। हाँ, ये बात सही है, 70% सही है, 70% सही है। क्योंकि क्योंकि ये भाई, मारक का मतलब होता है मारना, बाधक का मतलब है हर जगह बाधा उत्पन्न करना। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी आए तो ही आप ज्योतिष कर सकते हैं, नहीं। मैं आपको ऐसा टिप्स दूंगा, इस क्लास के एंड में आपको ऐसा टिप्स दूंगा जहां से आप बिना एस्ट्रोलॉजी के भी, मतलब बहुत गहन अध्ययन नहीं है तो भी आप जो है वो सीख सकते हैं, और उससे बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी को आपको नॉलेज होता है तो आप इसका 200% फायदा ले सकते हैं। नॉलेज थोड़ा कम होता है तो हम 150 से 180% भी फायदा ले सकते हैं। फिर क्या है, दिमाग का खेल होता है। कोई लोग सब कुछ आके भी ऐसे ही रह जाते हैं। अब बात कर रहे हैं पाप ग्रह में जैसे मारक और बाधक का रत्न पहनना। तो देखिए, अगर आप कोई भी तरह से कहते हैं कि यार ये ग्रह मारक है, मैं इसे नहीं पहना सकता, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जैसे कि अब यहाँ पे शनि मारक है, बुध भी मारक है। ठीक है, मैं लगन बदलता हूँ, तो लगन बदल देते हैं ना, तो समझ में आता रहता है थोड़ा सा। एक ही एक चीज पे काम करें ना, मजा नहीं आता। अब यहाँ पे देखेंगे, इस कुंडली के लिए मारक और बाधक दोनों ही गुरु है, तो क्या हम उसका रत्न नहीं पहनाएंगे? जबकि पुखराज रत्न तो हर तीसरा आदमी पहने घूम रहा है इंडिया में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? ये और नो बताइए। किसी को कुछ पता है या नहीं पता है, पुखराज जरूर पहन के घूम रहा है सोने के अंगूठे में। हर तीसरा आदमी पुखराज रत्न पहन के घूम रहा है कि शुभ रत्न है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने देखा होगा, हर तीसरा आदमी आपको पुखराज इंडेक्स फिंगर में गोल्ड फिंग की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड की अंगूठी में पुखराज रत्न पहन के घूम रहा है। तो क्या कि तो ये जो आपके कन्या लग्न है, कन्या लग्न है, तो इनके अंदर मार्केस नहीं है ये। आपके मिथुन लग्न में मार्केस बात की सही, तो इसका मतलब क्या है? फिर ये लाइन क्यों लिख दी? फिर ये लाइन जो है वो क्यों लिख दी इन्होंने? भाई ये लाइन लिख दी इन्होंने कि भाई पाप ग्रह मारक और बाधक के रत्न नहीं पहनने, नुकसानदेह होते हैं। सब लोग कहते हैं नहीं, तो फिर क्यों पहन के घूम रहे गुरु के रत्न? इसीलिए लग्न बदला मैंने कि, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने ऐसी पोजीशन आती है, अब इस कुंडली के अंदर विवाह का कारक ग्रह है, प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है। अब आप 5 साल से, आपका विवाह तो हो गया मान लीजिए, आप 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई यार मेरा मकान बने, मकान बने। पैसे भी हैं हमारे पास तभी हम योग कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, कई बार जाते हैं मकान पसंद नहीं आता है, कई बार ओवर बजट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि योग नहीं बन पा रहा है, सीधी सी बात है। कई बार ओवर बजट हो जाता है, कई बार कुछ हो रहा है, इसका मतलब हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि यार गुरुजी, मकान 4 साल हो गए घूमते घूमते, मकान आ नहीं रहा है। प्लीज आप है ना पर्सनल मत करिए, एवरीवन पे मैसेज करिए, है ना। पर्सनल मेरे को क्या है ना, सामने आता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। मैं कहूँ तभी मैसेज करिए, एक्स्ट्रा मत डालिए, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, गुरुजी 4 साल हो गए, पैसे भी हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि मकान समझ में नहीं आया। कई बार मकान वास्तु वालों को समझ में नहीं आया। कई बार जो है मकान समझ में आया, वो ओवर बजट हो रहा है। ओवर बजट भी तो नहीं ले सकते ना, सीधी सी बात है। क्या है गुरुजी, कोई योग ही नहीं चल रहा क्या है? मतलब ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन कह रहे हैं चलो कुंडली देखें, लग गया मान लीजिए कि योग नहीं है, तो अपन उसमें, अब अपने पास आया है, अपन को रत्न देना है या जो भी है, मतलब अपन रत्न की बात कर रहे हैं तो रत्नों पे ही काम बताएं। तो अब उसको हम चौथे घर का, क्योंकि भाई गुरु तो मार्केश है, बाद केस भी है, तो क्या हम पुखराज उसको नहीं पहनाएंगे? पहना सकते हैं। कैसे? इस लाइन में सुधार करेंगे। क्या सुधार कर सकते हैं? कि पाप ग्रह मारक बाधक का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम उसकी लॉन्जिबिलिटी देखेंगे कि यार इसकी आयु तो ठीक है। भाई चलो मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना सा कहिए कि मकान लेने में कितना टाइम लगता है, 1 साल 1.5 साल, ठीक है, कि भाई 1 1.5 साल के अंदर ये मकान लेगा। अब आज की डेट में मान लीजिए कि हमने देखा कि यार इसको जो दशा चल रही है, दशाएं तो आपको आती है सबको, नहीं तो सिखा देंगे। आपने देखा कि यार नवंबर 2026 तक जुपिटर में मरकुरी चल रहा है,
जो 24 से लेके 26 नवंबर तक चला है, यानी 1 साल चल रहा है। और ये बुध है और काम हो जाएगा, तो अपन इसको पुखराज बना देते हैं। तो बुध हमने देखा, तो बुध कुंडली का लग्नेश है, इसका मतलब लग्नेश तो अपनी मृत्यु नहीं कर सकता, इसका मतलब लॉन्जिबिलिटी में दिक्कत नहीं है, आयु का कोई दोष नहीं रहेगा। बुध बढ़िया भी है, कुंडली में अच्छा भी बैठा है, शुक्र के साथ भी है, और योग में भी है, और लगन भी मजबूत है। कोई राहु के तो शनि भी नहीं चल रहा है। चलो, 1 साल के लिए है तो अपन रिस्क ले लेते हैं और पन्ना दीजिए, क्योंकि आयु लंबी है। तो उस केस में इस मार्केश ग्रह का, ये बादकेश ग्रह का रत्न हम डाल के, क्योंकि मार्केश का मतलब होता है मारना, और वो भी क्या होता है, जो स्लो, जिनकी कम लॉन्जिबिलिटी होती है या एज ज्यादा होती है, उनको दिक्कत देता है। जिन लोगों ने मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है या एस्ट्रोलॉजी कहीं से भी पढ़ी है, उनको पता होगा कि मार्केस और बादकेस का एक एक्टिवेशन आता है, टाइम उसी समय होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो हम शादी के लिए रत्न नहीं पहनाते, और शादी अगर सातवां है, सातवां ही जो है बादकेस होता है, मार्केस होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम विवाह के लिए तो आज दुनिया रत्न पहन रही है, तो वो तो मार्केस ही ग्रह है। और विवाह के बाद कहते हैं कि मर गए अब तो है। तो इसका मतलब क्या है? कि आप जो है वो मार्केश और बादकेश का रत्न पहन सकते हैं। पहले हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और उसके बाद तो आप रत्न का अगर काम करते हैं तो आपको हमेशा एक टाइम फ्रेम देखना है कि हाँ, ये टाइम अच्छा है, इसमें काम हो सकता है, रतन डाल दीजिए। कि आज ये व्यक्ति आया मेरे पास प्रॉपर्टी लेने के लिए, इसका आज योग नहीं है, तो आप उसको 10-15 हजार का रतन डाल के उसको डिमोटिवेट मत करिए। उसका फिर क्या है, ज्योतिष से अपमान हो जाता है, कि ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। उससे क्या होता है, ज्योतिष का अपमान होता है, हमारा भी अपमान होता है। ज्योतिष जो, क्योंकि हम सब लोग किस लिए जी रहे हैं, ज्योतिष के लिए। हाँ, हमारी आय की स्रोत है। कभी भी अपने आय के स्रोत का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको आ जा रहा है, कन्फर्म है, आपका दिमाग कह रहा है, तो पहना दो। फिर रिजल्ट आया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये दशा नहीं देगी, फिर भी हम अपना 15 हजार रुपये 20 हजार रुपये कमाने के लिए रत्न चेप देते हैं। इससे हमें क्या होता है, इससे फिर वो कल गाली निकालता है कि यार देख, फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर था, और ज्योतिष में कुछ नहीं होता। तो ज्योतिष का अपमान, हम सब का अपमान, क्योंकि वो हमें दाल रोटी वहीं से चल रही है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं, गलत कार्य कभी नहीं करना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये ग्रह काम करवा सकता है, तो आप उसका रत्न पहना सकते हो। तो इसका मतलब जो पाप ग्रह, मारक ग्रह हैं, उनका रत्न हम डलवा सकते हैं, ये फिल्टर करने के बाद कि हाँ ये काम हमारा इस तरह से हो जाए, तो इसकी दशा अच्छी है तो। अगर एग्जाम्पल के लिए यहीं पे बुध की न होके शनि की दशा चल रही होती, मान लीजिए शनि की दशा चल रही होती है, और शनि कुंडली का छठे घर का भी मालिक है, और शनि सातवें घर का भी मालिक है, और शनि छठे में ही बैठा होता है, चाहे वो स्वराशि का भी हो, तो बीमारी होने का योग रहता है। तो अपन कहीं नहीं है यहाँ, देख तेरे योग तो बना हुआ है, लेकिन अपने आप बन जाए तो अच्छी बात है, उपाय कर ले। लेकिन तेरे को मैं रत्न नहीं पहना सकता, क्योंकि तेरे हेल्थ में इश्यू आ सकता है। हो, पता नहीं, हो जाए उसको फायदा भी हो जाए, लेकिन पता चले कोई बीमारी हो जाए तो। ऐसा काम कभी नहीं करना है। ऐसा काम कब होता है, ऐसा काम लोग करते हैं, उनको हो भी जाता है। कब होता है कि फिर उनको ऐसा मकान वास्तु का खराब मिल जाता है, जहां पे वो गए और 2 महीने बाद ही बीमार पड़ गए, क्योंकि वो रत्न उसने ऐसा पहनाया था। काम तो हो गया, कहता है गुरुजी काम तो हो गया, लेकिन मकान भी मिल गया, लेकिन अब पता नहीं इस मकान में जाते ही मैं तो बीमार हो गया। क्योंकि इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि अगर आपको रत्न पहनाना है, तो एक टाइम पीरियड को थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि कौन शत्रु ग्रह है, कौन अशुभ ग्रह है, कैसा ग्रह है। ये अगर हम ध्यान से लेके करेंगे तो हमारे को 100% वो रत्न, क्योंकि रत्न का साइंस देखो, करने के लिए तो इतने से में भी काम हो जाएगा कि हाँ शुभ ग्रह कौन सा है। अगर आपको रत्न सीखना है, ज्यादा झंझट नहीं करना होता, तो बस सीधी सी बात होती है। अगर एडवांस कि भाई इस कुंडली के अंदर शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, इनका रत्न पहना दो। गुरु 10वें घर में है, आंख बंद करके रत्न पहना दो। 11वें घर का मालिक चंद्रमा है, रत्न पहना दो, हो गया काम। मंगल का कभी नहीं पहनाएंगे, बस इतना सा एक छोटा सा कोर्स है, हो जाता है। लेकिन इस भीड़ में अगर आपको अकेला है, अकेला चलना है, अलग चलना है, क्वालिटी के ऊपर चलना है, तो मैं आपको रिजल्ट का बात बताता हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट, अभी हमने 6 महीने पहले एक व्यक्ति के साथ काम किया था। मतलब उसके उसके ऊपर काम किया था कुंडली पे। बहुत मोटा अमाउंट फंस गया था, बहुत मोटा। एक हवन पूजन, एक रत्न पहना है उसको। अभी पिछले महीने हाफ अमाउंट उसका रिकवर करवा दिया। उसके बाद एक पूजा हम अभी नेपाल में, मैं कल ही, मतलब पिछले 5 दिनों से नेपाल में था, वो पूजा भी करा के आया, सब कुछ वास्तु भी करा के आया, क्योंकि वो रिजल्ट वहां से आया।
पिछले 5 दिनों में आप जाएं तो मेरी प्रोफाइल पे जाके फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं वहां पे वास्तु भी करके आया, उसके बाद वो करके आया, सारा खर्चा हुआ, अफोर्ड हुआ, बाद में हुआ जो हुआ, लेकिन काम हो गया। कि एक टारगेट लेके अगर आप काम करोगे ना, ये आपका, मैं नहीं कहूंगा मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैंने भी तो किसी से सीखा है। मुझे भी पहले लगा होगा यार क्या फालतू ज्ञान फैल रहा है, ये फालतू करते हैं, इसलिए बढ़िया है ना सीधा एक 5 9 के रत्न पहना हो ना, कौन टाइम वेस्ट करता है। देखो, एक नॉर्मल डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। मैं आप में स्पेशलिस्ट देख रहा हूँ, स्पेशलिस्ट का ही काम करिए, फिर देखिए मजा बहुत आता है। ठीक है, आप, आदमी कम कमा लेता है लेकिन एक सेटिस्फिकेशन बढ़िया, मजा आता है काम करने का बड़ा, ठीक है ना। तो आपसे ये 3 चीजें आपके दिमाग में फिल्टर हुई कि यार ये सब चीजें क्या है। अब यहां पे देखिए, उच्च ग्रह, एग्जोल्टेड ग्रह का रत्न की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना, उच्च ग्रह के रत्न की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये लिखने का मतलब क्या है, कि जो ग्रह उच्च का होता है उसको रत्न की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है। उच्च का ग्रह जरूर है, लेकिन अगर कोई अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो, जैसे कि आज अगर जैसे इस कुंडली में देख लेते हैं, कोई ग्रह उच्च का है क्या यहाँ पे। अ, चंद्रमा नहीं है, बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, मंगल नहीं है, सूर्य नहीं है, राहु नहीं है, शनि नहीं है, गुरु नहीं है, केतु नहीं है, कोई ग्रह नहीं है उसके। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ग्रह हो जाए उच्च का, ठीक है ना, अगर जैसे गुरु है मान लीजिए अभी उच्च का होगा, पहले थोड़ा सा हुआ भी था, अब होगा, ठीक है ना, जून के बाद। तो जैसे गुरु उच्च का हो गया, तो क्या हम उसके रत्न नहीं पहने, उसके रत्न पहन सकते हैं। अगर उच्च का तो हुआ, लेकिन उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो क्या करेंगे, क्योंकि वो दृष्टि तो कुंडली में आजीवन रहेगी। तो हम उस उच्च के ग्रह को बल तो देंगे ना। आप जो है महंगी गाड़ी ले आओगे, तो क्या उसकी सर्विस नहीं करवाओगे, क्या उसको धोओगे नहीं, क्या उसको जो है अच्छा पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे, बस अब बढ़िया गाड़ी ले आए अब जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए वो जो ग्रह उच्च का है उसको भी टाइम टू टाइम सर्विस करवानी पड़ेगी। वो भी नीच ग्रह, नीच ग्रह अगर शुभ है तो भी उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, ग्रह नीच का हो गया तो क्या होगा, अगर पावर उसी के पास है देने का। क्योंकि याद रखिएगा, हमें जो ग्रह मिलता है ना, कोई भी ग्रह है कुंडली में शुभ है या शुभ है, उसकी एक राशि है, और उस राशि के अनुकूल उसको जो है ना वो, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनकी सबकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ये काम ये व्यक्ति करेगा। आपकी ऑफिस में हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी ऑफिस के बाहर जो वॉचमैन बैठा है, बहुत सारे लोग उसको क्या वैल्यू समझते हैं, लेकिन पूरी ऑफिस की सिक्योरिटी वही करता है, तो बड़ा व्यक्ति तो वो है। तो इसका मतलब कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुंडली में सारे ग्रहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई ग्रह नीच का है तो क्या हुआ, अगर वो योग कार्य कर रहा है, उसके फल नहीं मिल रहे हैं। कोई भी ग्रह नीच का हो सकता है। मान लीजिए इस कुंडली में अगर बुध है, बुध अगर नीच का हो जाए तो क्या हो जाए, तो लगने से वो नीच का हो जाए तो उसका रत्न नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, क्योंकि उसको उस दलदल से निकालेंगे। अगर आपका बच्चा अगर खराब हो रहा है, तो क्या उसको वहीं छोड़ देंगे, नहीं, हम उसको उस दलदल से निकालेंगे। और निकालने के लिए हम अपना जो खर्चा करेंगे, जो करेंगे, जैसा करेंगे, सुधार करेंगे, करेंगे ना। अगर आपका कोई बच्चा शराब पीने लग जाता है, इसका मतलब वो नीच प्रवृत्ति में आ गया, तो क्या हम उसको सुधारेंगे, नहीं। उसी ग्रह अगर ग्रह का नीच का हो जाता है, तो उसका रत्न उपाय करके उसको वहां से निकाला जाता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, बल मिलता है, ठीक है ना। अस्त ग्रह, वक्र ग्रह, पाप ग्रह पर विशेष सावधानी रखनी होती है, ठीक है। ये लाइन ठीक है अपनी जगह, इसकी अब अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में भविष्य में पढ़ेंगे। अब एक 5 9 और 10 भाव के जो स्वामी होते हैं वो रत्न श्रेष्ठ होता है, बढ़िया है, सही बताया है, रत्न श्रेष्ठ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच के पहना, क्योंकि 5वें घर का रत्न क्या आपके लिए अशुभ हो सकता है या नहीं हो सकता है। 5वां घर संतान का होता है, क्या आपके लिए 5वें घर का रत्न कई बार अशुभ हो सकता है क्या, ये सो नो बताइए। और होता है तो कैसे होता है, क्या आपको आइडिया है। तो ये बता रहे हैं लोग, यस नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, यस, देखिए हो सकता है ना, नौकरी के लिए बता रहे हैं लोग। अगर आपको बार बार नौकरी में अड़चने आ रही है तो आपको 5, जिसे लिखा है पापी ग्रह हो या उसके साथ दृष्टि हो, वो दृष्टि पापी ग्रह ये तो बाद की बात है। आफ्टर मैरिज ये भी सही है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो। प्रॉपर्टी के लिए तो फायदेमंद है,
प्रॉपर्टी के लिए बुरा नहीं है ना। सिंह लगन में ये जो सिंह लगन, कन्ना लगन, ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, मैं किसी को माफी चाहूंगा, बात में गलत मत समझना। इसका मतलब बेसिक लेवल की बात है ये, सिंह लगन कन्या लगन, हम वहां से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें एक लगनों फगनों में काम ही नहीं करना है। ये लगन वगन तो क्या है, किताबों में लिखा है। नौकरी के लिए, अगर नौकरी को बार बार अड़चने आ रही है, नौकरी छूट रही है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब पंचम घर का रत्न मत पहन, क्योंकि वो छठे का 12वां है, और वो नौकरी आपकी खराब कर सकता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या ना, अगर 6 8 12 में बैठा हो तो ये थ्योरी अगर आप अपनाओगे ना, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा 6 8 12 कहीं बैठा हो। ठीक है ना। उसको छठे घर में अगर बैठा है तो नौकरी के लिए फायदेमंद हो जाता है, तो 5वें घर का रत्न। मैंने जो चीज पूछी ना, इसलिए चलो उसको छोड़ देते हैं, ये प्रश्न आ गए समझ, कि कई बार शुभ ग्रह के रत्न हमें नहीं पहनने भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भाव का ज्यादा नुकसान हो रहा है तो। ठीक है ना, जैसे छठे घर नौकरी का है उसलिए, है ना। इसलिए अब 6 8 12 भाव के रत्न सामान्यतः वर्जित है, वाक्य में ही वर्जित है, नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, जो विदेश से जुड़ता है, जो 12वीं घर से है, तो उसमें आप पहन सकते हो। अगर आपका काम जो है माइनिंग से है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च से है, तो आप 8वें घर का पहन सकते हो। अगर आपका काम कोर्ट केस कचहरी या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बच्चों को कोचिंग सेंटर खोल रखा है, बच्चों को आप कम्पिटिटिव एग्जाम सिखा रहे हो, कि आप जो है बच्चों को तैयार कर रहे हो आईएएस आरपीएस, या इंग्लिश सिखाने वाले, या कोई भी तरह के भी, कि हाँ हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चा जो है वो इस नौकरी के लिए तैयारी करे, कोई पटवारी की नौकरी, कोई कलर की नौकरी, कोई मास्टर जी की नौकरी, कोई भी। जैसे मान लीजिए निहाल जी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर तैयार कर रहे हैं, तो इनकी जो कोचिंग है वो क्या कर रही है, एस्ट्रोलॉजर तैयार कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हर दिन कंपटीशन है। और ऑकल्ट साइंस है, तो ये छठे 8वें घर के रत्न पहन सकते हैं, कोई दुराई नहीं है, क्योंकि 8वां घर ऑकल्ट साइंस का है। तो इनको ऑकल्ट साइंस, क्योंकि इनके फिर और अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनसे पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट अपना इंस्टीट्यूट खोल के काम कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे कई लोगों के चैनल देखे हैं जो हमारे साथ एसकेटीसी में पढ़ाई करे हुए हैं। मैं हमारी क्लास में थे, वास्तु के बैचेस में थे, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में थे, वो आज खुद के बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि और वो बड़े बड़े चैनलों पे है, देखा हमने। तो इसका मतलब क्या है, कि हम इसका लाभ इस तरह से ले सकते हैं कि 6 8 12 है। अगर आप वकील है, वकील का काम क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा वैसे नहीं कहूंगा, बातें आ गई समझे, लेकिन क्योंकि कोर्ट केस कचहरी में लड़ाई झगड़े का ही काम होता है, माथा फोड़ी का, और उसमें उसके अंदर विजय प्राप्त करनी होती है, तो छठे करके रत्न उसको सूट कर जाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं पहनने हैं, अगर कोई बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है, तो आप पहने। तो हमेशा याद रखिए, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये चीजें हमें सिखाई गई है आज तक, वो अधूरी है। अगर हम एडवांस की बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है ना। एक छोटी सी चीज है, कि हमेशा दशा अंतरदशा को ध्यान में देते हुए रत्नों को पहनना है, उसी से रत्नों को बदलाव भी करना है, टारगेट को लेके काम करना है। ठीक है ना। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, कि रत्न को अपन कैसे पहन सकते हैं। वजन, मैं तो इसको यूज करता हूँ, आप हर आदमी अलग अलग करता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो जैसे 60 किलो है तो 6 रत्ती का पहन लेते हैं। ठीक है ना, कोई कुछ भी कर सकता है। हर आदमी क्या है, अपने अपने गुरुओं से जो सीखता है उस हिसाब से करता है। ठीक है ना। अभी क्या किसी का अपन अपमान नहीं करेंगे, हर आदमी के पास जो अपना नॉलेज है, इसमें आप कर सकते हो। जो है अपन ने जो सीखा है वो बता देता है, कैरेट के हिसाब से, केजी गुणा 0.08। ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए 60 किलो वजन है, तो 4.8 कैरेट का रत्न आपको काम कर जाएगा। ठीक है ना। है ना, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब आपका 70 है तो आपको इस तरह से, है ना, 100 है तो आपको इस तरह के रत्न आपको काम कर जाते हैं कैरेट में। ठीक है ना। अब हीरे महंगे आते हैं, तो हीरे के अंदर आप जो है थोड़ा सा उसको आधा कर लेंगे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो, ये फॉर्मूले पे मत जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो है वो अपना, अगर मुझे गुरु मान के सीखते हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अन्यथा, अन्यथा आपको जो आता है वो कर सकते हो। मैं, क्योंकि हर गुरु के पास अपनी एक टिप्स होती है, मैं एज ए गुरु अपनी टिप्स ये देता हूं आपको। बाकी देखो, हर आदमी के पास अपनी टिप्स होती है, उसके लिए मैं कह नहीं सकता। हाँ, जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट होकर कहता हूँ कि आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद धातुएं भी होती है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, कि गलत धातु में कमजोर परिणाम हो जाता है। जैसे कि एक पन्ना है, पन्ना क्या है बताएंगे, पन्ना जो है उसका तत्व क्या है। क्यों, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, पन्ना जो होता है उसका तत्व क्या है। चैट बॉक्स में इसलिए पूछता रहता हूँ कि कोई सो ना जाए, रात हो गई ना इसलिए। पन्ना,
किसी ने कहा कुंभ राशि, नहीं नहीं भाई, कुंभ राशि नहीं है, गलत मत लिखिए। मैंने पन्ना बोला, किसी ने बुध बोल दिया, नहीं बुध नहीं है, देखो तत्व पूछा है, तत्व, तत्व का मतलब क्या है, 500 तत्व में से बुध जो है ना, वायु तत्व उसकी राशियां हैं, फायर एलिमेंट है। पन्ने के अंदर थोड़ा सा फायरी एलिमेंट होता है, जल नहीं है, फायरी एलिमेंट है। लेकिन उसके पास कौन सी फायर है, उसके पास जो फायर है ना, फायर के भी 3 तरह के रिजल्ट है। आप ये सोचते होंगे कि अग्नि तत्व का मतलब क्या है कि 1 5 9 है, नहीं नहीं, फायर का मतलब 1 5 9 तो है ही है। 1 5 9 राशियां जो है फायर तत्व होती है, लेकिन 1 नंबर जो राशि है ना, उसके अंदर जो फायर है ना, वो है आपके शरीर के अंदर जो, शरीर के जो क्रोध वाली ऊर्जा है ना, वो है आपकी शरीर के ऊपर जो दिखने वाली गुस्सा, वो जो है वो क्या है, आपकी फायर है। ठीक है ना, मेष राशि। 5 नंबर की जो फायर है वो क्या है, वो भी फायर है, अग्नि तत्व है ना, सिंह राशि। लेकिन वो क्या है, पेट के अंदर पाचन, यानी कि भोजन को पचाने वाली, प्रेम, बच्चे को पैदा करने वाली एक फायर जो है, धनु भी है। वो कौन सी है, वो है प्रेम वाली फायर, यानी कि पिता को लगा क्या लड़का गलत चल रहा है, 2 चांटे मारे। आपने भी खाए होंगे, आपने भी अपने पिता से प्रेम लिया होगा, ये तो है, इसका भी एक अलग मजा है। तो वो जो फायर होता है ना, वो धनु है। तो पन्ना जो होता है, इसके अंदर जो फायर है ना, वो क्या है कि वो फायर ऐसा है कि आपको एक ठंडक वाला रिजल्ट देता है, ठहराव और अग्रेशन अंदर से, व्यापारिक तौर का अग्रेशन, कि ये काम जो है वो धैर्य से, स्पीडली मैनेज करके करना है। समझ रहे बात को, कि ये काम हमें स्पीडली, धैर्य से, यानी कि धैर्य यानी कि भाई शांति से, धैर्य से सोचना है, गलत ना हो जाए, और उसको जल्दी भी करना है, धैर्य भी रखना है, और मैनेज करके करना है। ये जो फायर थ्योरी है ना, ये होती है बुद्ध के अमेराल्ड रत्न में, ये बहुत स्पीड है। तो इसलिए उसको हमेशा ही गर्म धातु के अंदर पहना जाता है, वो है आपका सोना। और सोने के अलावा दूसरा कौन धातु है जो गर्म है, मान लीजिए मेरे पास सोने का बजट नहीं है, तो किस में पहन सकता हूं मैं, सोने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे रत्न का उपरत्न होता है, तो सोने का, अगर कोई दूसरी राशि है तो कोई है, सूर्य कौन सी, कॉपर बता रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं, पित्तल। पित्तल भी गोल्ड की तरह है। पहले सोने के बर्तन देते थे ना, तो गरीब लोग पित्तल के देते थे, शादियों में बर्तन, पित्तल। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए। तो पीतल में भी आप जो है वो पहन सकते हैं गोल्ड, नहीं सॉरी, गोल्ड क्या, पन्ना, माफी चाहूंगा, बोलने में गलती हुई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा तत्वों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर हम उसको एक मैनेज कर रहे हैं अलग लेवल पे, हम अपने अनुभव से, अपने एक्सपर्टाइज अनुभव से, तो आप उसमें अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब कई लोग पंच तत्वों में भी पहनाते हैं, लगता है कि पंच तत्व, नहीं सॉरी, पंच धातु, माफी चाहूंगा, पंच धातु में भी पहनाते हैं। गलत उंगली में उल्टा प्रभाव कर देता है, लेकिन अगर हमें अपने अनुभव पे, अपने कार्य क्षमता पे विश्वास है, तो आपको वो जो है गलत मतलब गलत जो प्रभाव है, ये क्या है, ये थ्योरी है, दुनिया लिख देती है, लेकिन अपन को एडवांस में चल के रिजल्ट लेना है। यही पुखराज जो है हमने पहन रखा है, यही पुखराज एक बहुत बड़े धनवान ने पहन रखा है, यही पुखराज इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने पहन रखा है, और यही पुखराज जो है किसी की दुकान में भी पड़ा है, दुकान वाला भी तो पहन सकता है हैं? लेकिन सबको रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है, तो इसलिए हमेशा जाने ग्रह की धातु और नाड़ी विज्ञान का पालन करना होता है। ठीक है ना, ठीक है। नाड़ी विज्ञान मतलब जब वो पहनाते हैं तो नाड़ी कौन सी चल रही है, इडा पीना सुसुन्ना, ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं, उसको अपन छोड़ देते हैं। तो इसमें जो मेन जो महत्व है ना, वो क्या है, आपके नॉलेज का, आपका एक अनुभव, आपको टारगेट टाइम पे पिकअप करना। एस्ट्रोलॉजर जो है ना, उसको हमेशा ये नहीं सोचना कि मेरे पास आज काम आ गया, मैं इसके अंदर पैसा कमा लिया, नहीं। उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टारगेट, कि हाँ ये व्यक्ति आया है ना, मैं इसको एक रिजल्ट दूंगा।
और उसके ऊपर कार्य करे, इसको इन्वेस्टमेंट समझे कि हाँ आज मैंने इससे इतना सारे पैसा जो कम लिया है, अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं इससे फिर मांग सकता हूँ भाई, मैं कुछ भी करके। तो ये एक तरीका होता है। तो हमेशा रत्नों को इस तरह से पहनाना है। अब जो मैंने प्रोमिस किया था आपको, एक बहुत ही अच्छी थ्योरी, एक अच्छी चीज बताने के लिए, जो आपको आती होगी या नहीं आती होगी, चलो, अगर आपको ये सब नहीं करना है, या फिर आपको मान लीजिए आगे नहीं आता है, जो भी आता है, ठीक है, ठीक है, एक नई चीज बताता हूँ आपको। मुझे लगता है वो नई है, आपको शायद नहीं आई। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि गुरुजी मेरे को जो है वो हेल्थ के लिए पहनना है, वेल्थ के लिए पहनना है, मैरिज के लिए पहनना है, या फिर किसी भी एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज के लिए पहनना है रत्न, तो उसका चुनाव करने का तरीका बता देता हूँ। हम्म? कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज के लिए रत्न पहनना है, ठीक है ना, तो मैं आपको एक नक्षत्र दे देता हूँ। उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका रत्न भी कुछ समय के लिए पहन के राज रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके। ओके। देखिए, जन्म कुंडली में अपनी डाल लेना है, आपकी जन्म कुंडली जो भी होती है वो डाल लीजिए। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे है सहम। यहाँ पे बहुत सारे सहम है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं हो रही, काम अच्छा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं हो रही, गुरुजी क्या करें। या मान लीजिए कि आपको भाई फॉर्चून के लिए, मान लीजिए रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सब चीजें एक जैसी है, छोड़ दीजिए रिस्पेक्ट की बात। गुरु जी क्या करें, हमारे साथ वाले लोगों की रिस्पेक्ट हो रही है, हमारी नहीं हो रही, हम काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये रेवती नक्षत्र में आता है, और रेवती बुध का नक्षत्र है। तो इस कुंडली का तो शुभ ग्रह है, लेकिन वैसे है, तो हम उस बुध का रत्न पहन सकते हैं। और कब पहन सकते हैं, कि उस बुध के ऊपर अगर कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, और इसमें अगर आज आज की डेट में मान लीजिए किसी कुंडली है, और इस पे अगर वृश्चिक राशि में बुध बैठा है, और आपने बुध का रत्न पहना दिया, अब बुध के ऊपर कोई ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, जब दृष्टि आएगी तो वो रत्न एकदम 100% एक्टिवेट होकर रिजल्ट दे देगा। तो इस प्रकार आप जो है वो अपने जीवन के अंदर, चाहे वो ग्रेटनेस हो, शादी हो, फेम हो, उसके लिए ये नक्षत्र का चुनाव करके, और उस टारगेट टाइम पे कि कोई शुभ ग्रह उस नक्षत्र के ऊपर दृष्टि डाले या निकले। अब दृष्टि कैसे डालेगा, दृष्टि डालने का मतलब है उस राशि के ऊपर दृष्टि डाले। जैसे कर्क राशि है, अब इसके ऊपर कोई ग्रह देख ला, जैसे कि मंगल है, मंगल की अभी यहाँ पे 8वीं दृष्टि है ना। तो अब मंगल के ऊपर 8वीं दृष्टि है, और कर्क राशि में मान लीजिए ग्रह है, जैसे विशाखा नक्षत्र है, ठीक है ना, है ना। तो यानी कि विशाखा तो इसमें नहीं है ना, अश्विनी अश्विनी भरणी कृतिका कृतिका रोहिणी मृगशिरा मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, पुनर्वसु आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कि ये आता है आश्लेषा, ठीक है ना, आश्लेषा लर्निंग, ठीक है। तो मुझे यार गुरुजी ये कोर्स सीखना है, और मुझे ये सीखना ही है, मुझे ये कोर्स सीखना है और सीखना ही है, मुझे जो है गाड़ी सीखनी है और सीखनी है, मेरे तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या करूं। ये ले, रत्न ले, आश्लेषा मतलब बुद्ध का रत्न ले, और उसके ऊपर अभी मंगल की ग्रह राशि में दृष्टि है, 100% रिजल्ट मिलेगा तेरे को। समझिए आप, ये एक तरीका है जहां से भी हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या बहुत, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है। तो क्या ये आपको पता थी, यस और नो में रिप्लाई करिए, ठीक है ना। निहाल जी, हेलो, निहाल हाँ जी। बिल्कुल सर। सर इससे हाँ, पहले हम लोग मैं आगे बढ़े। आगे और बताऊं, या इतने ज्यादा हो जाएगा फिर, थोड़ा सा। नहीं, इतना काफी है सर, इसी हाँ, से काफी सारा चीज लोगों को पता चल गया हाँ, है बहुत जो सारे अभी लोग तक कह रहे पता हैं कि नहीं। इनको नहीं पता था ये बारे में, सैम के, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता चल गई, नई चीज फ्री में मिली, बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ, बोलिए निहाल जी। बिल्कुल, बहुत सारा चीज है जो हम लोग कोर्स में सीखेंगे और जानेंगे। और थैंक यू वेरी मच बहुत ही वंडरफुल कमेंट्स के लिए। कोशिश यही था कि इस सेशन को बहुत अलग रखे, ताकि आपको एक्चुअल जो बात है वो पता चले, यहाँ वहाँ का जो प्रमोशनल बात है उसको छोड़ के एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल साइंस ऑफ जेमस्टोन्स आप तक पहुंचे। इससे पहले हम लोग अपने कोर्स कंटेंट को आपको दिखाए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स के ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक है।
वैसे तो आशा है कि आप होंगे ही दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में। लेकिन अगर आप नहीं हैं, क्योंकि हमारे बहुत जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और काफ़ी जगह हमारे एड्स शेयर होते हैं, तो हो सकता है आप डायरेक्टली जूम लिंक से आज के क्लास में कनेक्ट हुए हो और किसी ग्रुप में ना हो जेमस्टोन वाले। तो अभी इमीडिएटली आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में अभी सारा इंफॉर्मेशन आने वाला है, जिसको आप पढ़ के बहुत कुछ समझ पाएंगे। और साथ ही साथ में आज के सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आज के सेशन का आपको नोट्स भी मिलेगा, और आप अपने किसी भी क्वेश्चन को भी इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले हम आगे बढ़े, क्योंकि एसकेटीसी हमेशा से मानता है क्या जो सिखाना है उसको पूरा बता के ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली तब आगे बढ़ाओ, तब आगे सिखाओ। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार पार्टिसिपेंट को जो एडवांस्ड कोर्स कंटेंट है 5 दिनों का एकदम डीप फुल फ्लेजेड, वो आप दिखाइए, ताकि उनको पता चले कितने गहराई से, कितने डीप वे में हम जेमस्टोन्स के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक फुल फ्लेजेड मास्टर कोर्स है जेमस्टोन के टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद निहाल जी। देखिए, सबसे पहले तो ये सोच के ही मैं कंटेंट बनाया है, और ये सोच के ही मैंने ये आपको बताया है कि हमें एडवांस लेवल का काम करना है। ठीक है ना, एडवांस लेवल का काम करना है। तो जो एडवांस लेवल के काम में थोड़ी सी मेहनत भी है, और थोड़ा सा जो है वो हमें अनुभव भी जरूरत पड़ती है। तो मेहनत आपकी है, अनुभव मेरा है, दोनों मिला के काम करेंगे, रिजल्ट 100% है। ठीक है ना, रिजल्ट में कोई दोहराई है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए को, और आशा करता हूँ आज आपने देखा होगा कि हम किस तरह से इसको सीखेंगे। ठीक है ना। तो डे 1 में हम क्या करेंगे कि फाउंडेशन, ग्रह भाव और राशियों, ठीक है ना, इनको सीखेंगे। ठीक है ना। तो हम लग्नों को ब्लूप्रिंट, यानी कि ग्रह राशियां भाव कि कौन से ग्रह क्या है, और उनके कारक ग्रह क्या होते हैं, भाव कौन से हैं, तो वो सब चीजें हम डे 1 में सीखेंगे, जो सिंपल सा है। ठीक है ना। क्योंकि हमें बिना बिना जन्म कुंडली के हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि जन्म कुंडली बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रत्नों का जो सोर्स है ना वो जन्म कुंडली है। ठीक है ना। नहीं तो दुकान में बेचने वाला जो है उसको सब पता है कि कौन सा रत्न क्या है। आप जानते हो कि मेडिकल स्टोर में वही दवाइयां पड़ी है, और उससे आप दवाई लेके ठीक भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको पता है कि आज वायरल कौन सा चल रहा है, अभी मौसम के अनुकूल कौन सा वायरल आ रखा है। तो उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी ही बता सकती है कि क्या रत्न पहनना है। नहीं तो दुकान वाला ही कह देगा कि आपको गुरु का रत्न पहनना है, हाँ हाँ पुखराज ले लो। लेकिन हमें थोड़ा सा इस, अब ये नहीं कहना है कि भाई परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, नहीं। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा जहां से आपका काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सॉफ्टवेयर हम भी देंगे, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इसमें मेलेफिक बेनिफिक ये सब प्लेनेट के ऊपर अपन काम करेंगे। ठीक है ना। डे 2, इसके अंदर क्या करेंगे, जेमिस्टोन की जो साइंस है, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया ना कि ये पांचों तत्व हाथ में है, इसीलिए हम जेमिस्टोन को पांच, भगवान ने उंगलियां पांच इसीलिए दी है, बहुत ही कम आदमी होता है 6 होती है, पांच इसीलिए दी कि पांचों तत्व यहाँ पे है। भगवान चाहते तो एक उंगली और बना देते ना, भगवान चाहते तो चार में ही काम निकाल देते, भगवान चाहते तो चार में भी हम काम निकाल देते ना। पांच इसीलिए दिए हमें कि पांचों तत्व हो। भगवान को सब पता है कि दो कान क्यों दिए, नाक क्यों दिए, कर सकता था वो कुछ भी, है ना। तो उसी हिसाब से उनको उसको पता था कि क्या करना है, तो उसी लिए पांचों उंगलियों के अनुकूल उन्होंने चल दिया। तो हम उसकी साइंस को समझेंगे, ग्रहों को देखेंगे, सारी चीजों को कैलकुलेट करके, उसके बाद इसमें दशा दशा अंत दशा को सीखेंगे। इसके बाद जो डे 3 होगा, उसमें जो हमारे आपके जो सिस्टमेटिक 5 स्टेप्स जो रत्नों को पहनने के लिए बताएंगे, जैसे मैंने आज बहुत सारी चीजें बताई ना, तो कौन से इवेंट पे क्या पहनना है, लाइफ लॉन्ग कौन सा है, रेट्रोगेट हो रहा है तो क्या करना है, ग्रहों को नेचर को समझ के कब पहनाना है, मैरिज के लिए कौन सा कैसे करेंगे, ये जो चीजें होगी ना यही हमें सिखा देगी। ठीक है ना। तो आपको ये चीज आएगी। फिर दूसरा है जेमस्टोन वियरिंग एक्टिवेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आज कहा ना कि सेफ्टी बहुत जरूरी है, अगर हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं तो मत पहनाओ, इसको एक्टिवेशन कैसे होगा, जेमस्टोन वियरिंग करेंगे तो कैसे होगा, हर चीज आपको इसमें आएगी। ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्या करती है कि एक्सपर्ट बनाती है कि हाँ भाई, अभी आपको, नहीं तो मैंने देखा है लोग 10-10 सालों से एक रत्न पहन के घूम रहे हैं, अब पता ही नहीं कि वो एक्टिवेट है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हीरा जो है ना, हीरा हीरा छोटा सा होता है,
60% लोग जो है ना हीरा है ना पहन के रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो टच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो छोटा सा रत्न है। उसको कैसे करेंगे? तो अंगूठी बड़ी बड़ी बनाते हैं, ऊपर थोड़ा सा मुंह बनाते हैं और उसको लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हीरा पहन के रखे हैं, ये भी एक गलती कर देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैसे रिजल्ट करना है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हमें इसको पूरा एक कैलकुलेशन की, गोल्ड में पहने, सिल्वर में पहने, अदर कौन सी है, इसके उपरत्न कौन से हो सकते हैं, कौन से होरे में पहनना है, कैसे इसको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, क्या कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। और फिर एडवांस केस स्टडी कि हाँ हमने इसके लिए रत्न पहनाया था, इसके लिए आपने पहना। सब लोगों की कुंडलियों पे जितने मतलब सब लोगों मतलब मोस्ट मोस्ट कई जगह अपन देखो नॉर्मली कोशिश करते हैं उन कुंडलियों पे लेके इस तरह से केस करें। कोशिश तो है कि मेरे इन 500 दिनों में छोटे छोटे कुंडलियों के अकॉर्डिंग भी अपन इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है, इसके अंदर सारा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये देखो पुखराज ऐसा होता है, फिर अपन कुंडली लगाएंगे किसी की, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट की, फिर अपन उसमें देखेंगे कि हाँ देखो इन्होंने पुखराज यहाँ से यहाँ पहना था, इसको ये फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये चीज होती है जो आपको बताती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक थ्योरी बना के लाया पेल दिया, नहीं नहीं। जी जो मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि जो चीज प्रैक्टिकल से आ सकती है वो थ्योरी से जिंदगी में भी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये सारी की सारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज पे काम होने वाला है। तो हर क्लास में अपन मतलब पहली क्लास तो बेसिक होती है, उसके बाद जैसे हर क्लास में अपन दो दो तीन केस स्टडी लेंगे। उसमें देखेंगे कि देखो यहाँ पे इन्होंने कमजोर पहना, इन्होंने गलत धातु में पहन लिया, या ऐसा हो गया होगा। तो ये चीज हमें क्या सिखाती है, ठीक है ना। ये चीज कि आपने ऐसे डाल लिया, क्या डाल लिया। तो ये हमारा जो है 5 दिन का फुल फ्लेज जो है वो कोर्स है, जिसमें अपन को पूरा सीख जाएंगे। हो सकता है ये एक दिन इसमें बढ़ ही जाए, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कुछ मैटर होता है जो, लेकिन 100% बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन निहाल जी बताएंगे। निहाल जी बताइए जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए आज के सेशन का मकसद यही था कि आप तक प्योर अनफिल्टर्ड नॉलेज पहुंचे जेमस्टोन्स का, यही हमारा मकसद है। और लाखों लोग हमसे ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में जो भी मिलता है 100% जेन्युइन ऑथेंटिक बता के, पहले से दिखा के, और सिर्फ फैक्ट्स और साइंस सीखने को मिलता है आपको। यहाँ वहाँ का इधर उधर का कोई बात यहाँ पर वैलिड नहीं है। जो सही है, जो सटीक है, हम उसी को सीखते हैं। इसी सोच के साथ हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का एक स्पेसिफिक कोर्स लेके आए हैं। इसका सबसे मेन रीजन ये है, आज हम बहुत अलग अलग रेमेडीज तो एस्ट्रोलॉजी में बता ही देते हैं, ठीक है चलिए, पर जेमस्टोन आज भी सबसे पॉपुलर और सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। इसका कारण ये, क्या ये हमारे बॉडी से कनेक्टेड रहता है। हम जब भी किसी जेमस्टोन को पहनते हैं तो इसका सीधा असर हमारे शरीर के माध्यम से हमारे पर होता है। और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, जिसको कोई भी कर सकता है। इसी कारणवश ये इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल और इतना पॉपुलर है। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, क्या लोगों को इसका सही नॉलेज नहीं है। किसी ने बोल दिया अरे तुम नीलम पहन लो, तुम रंग से राजा हो जाएगा। नहीं होता, क्या है क्या उसका अवस्था और खराब हो जाता है, क्योंकि उसने उसका एनालिसिस नहीं किया, उसका जांच नहीं किया। ये इसी तरह है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, किसी दवा दुकान में जाते हैं, पेंटाप्रेजोल खा लिया गैस के लिए, और बुखार के लिए आपने पैरासीटामोल खा लिया, लेकिन जो मेन कॉज था जिससे आपको एसिडिटी या बुखार हो रहा था वो पता ही नहीं चला। हुआ क्या, एक बार तो आपको बहुत अच्छा लगा 4-5 दिन, पर फिर आपका तबीयत ऐसा खराब हो गया कि आपको और ज्यादा परेशानी में वो डाल दिया। वही एक सेम केस यहाँ पे भी जेमस्टोन के माध्यम से भी है। जैसे नरेंद्र सर ने भी बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया, ये एक दवाई है, ये एक मेडिसिन है। इसको एक प्रॉपर एक्सपर्ट या प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद ही यूज करना चाहिए। और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो वहां पे हिट करता है, और वो आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। ये है ब्यूटी हमारे जेमस्टोन का, ये है ब्यूटी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी को सीखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारा छोटा छोटा चीज होता है, जैसे कि धातु,
जैसे कि कितना कैरेट का पहनना है, जो सर ने बहुत ही सिंपल वे में आज ही बता दिया, 0.08 इंटू वेट ऑफ द पर्सन। और बहुत सारा ऐसा ऐसा टिप्स है, छोटा छोटा बात है, इरस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी। राशि वाशी का कोई चक्कर में नहीं पड़ना है इन बेसिक्स नॉलेज में। एकदम एक्यूरेट डीप डाइव इन करके हम खोजेंगे क्या जेमस्टोन कौन सा सूटेबल है आपके लिए, और उस जेमस्टोन को धारण करके आप अपने लाइफ में, आप अपने नव वर्ष में, आप अपने नए जीवन में, एक जो शुरू होने वाला है आगे, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज या बदलाव लेके आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आज आप गूगल सर्च भी करेंगे ना, तो आपको हजारों लाखों करोड़ों ऐसे रिव्यूज मिल जाएंगे जो जेमस्टोन से रिलेटेड है, जिन्होंने लोगों को इमेंस बेनिफिट दिया है, बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है। पर आपको कुछ ऐसे रिव्यूज भी मिलेंगे, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी के बोलने पे या खुद से सोच के या कहीं पे 2 मिनट का इंस्टाग्राम या यूट्यूब का शॉर्ट्स या रील देख के जेमस्टोन धारण धारण कर लिया, और मेरा हालत, मेरा अवस्था और ज्यादा खराब हो गया। तो प्लीज ऑथेंटिक साइंस को साइंस की तरह यूज कीजिए, और इस साइंस को एक एक्यूरेट मैनर में यूज करके अपने अपने परिवार के और लोगों के जीवन के लिए इस्तेमाल कीजिए। और इस जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के मेगा मास्टर फुल फ्लेजेड बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स को अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। आप जिस भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहां पर सारा डिटेल्स ऑलरेडी आ चुका है। और हर सेशन जो होने वाला है ना, हर 5 सेशन, ये 6 भी हो सकता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, जैसे सर बोल रहे थे, अगर कवरेज प्रॉपरली 5 दिनों में नहीं हो पाता है तो। ये पूरा फुल फ्लेजेड 5 दिनों का लाइव जूम कोर्स आपको मिल रहा है 21,000 रुपए में। सॉरी, सॉरी, गलत हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया। निहाल जी क्या कर रहे हैं आप? ये आपको मिल रहा है 11,000 रुपए में। अरे सॉरी, फिर से गलती हो गया। वैसे हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जानते हैं क्या कोर्स का प्राइस क्या है, पर फिर भी चलिए बता देते हैं। ये आपको मिल रहा है सिर्फ 2,100 रुपए में। कोई सॉरी नहीं, इस बार कोई गलती नहीं हुआ है, सही बोला है मैंने। ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 2,100 रुपए में। और ये फुल फ्लेजेड मास्टर बेसिक टू एडवांस्ड जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, वो भी नरेंद्र सर खुद सिखाने वाले हैं लाइव जूम पर। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ये सीखने वाले हैं, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एक बार गूगल सर्च करके देखिएगा। हम लोग ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है जो बहुत जतन और बहुत मेहनत के बाद मिलता है। वी आर स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड, VRMCA रजिस्टर्ड। ये सारे रिकॉग्निशंस रातों रात नहीं मिलते हैं, सालों लग गया इसको प्राप्त करने में। और ये ऐसे ही नहीं मिला, हमारे काम के लिए, हमारे ऑनेस्टी के लिए, हमारे प्योर नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें ये सारे रिकॉग्निशंस मिले हैं। और आप तक भी ये नॉलेज पहुंच सकता है। आपको बस 2,100 रुपए का पेमेंट करके अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें आपके पेमेंट स्क्रीनशॉट को कंफर्म करके आपको आज रात तक जो मेन ग्रुप है पेड पार्टिसिपेंट्स का, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस कोर्स, जो बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव देगा कि आप कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से और कितने प्रोफेशनल वे से इस कोर्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले चीज, आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ISO सर्टिफिकेशन वाला, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड MCA का जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर है उसके साथ वाला, जो आपके लर्निंग को 4 चांद लगाएगा। और आप किसी भी ऑनलाइन ऑकल्ट प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक करके अपना एक प्रोफेशनल करियर शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, लोग लाखों कमा रहे हैं, पर नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया, क्लासेस नहीं लगाई, कोई काम का नहीं आएगा वो सर्टिफिकेट। अल्टीमेटली आपका नॉलेज ही आपको काम आता है। तो क्लासेस पूरी लगाइए, अच्छे से कीजिए, और साथ साथ में आपको मिलेगा ताला का चाबी सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल, ISO सर्टिफाइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। बहुत फायदा होने वाला है आपको इससे। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है।
मतलब अगर आपको कोई भी सेशन आपका छूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो पार्ट आपका मिस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप उस सेशन को कभी भी देख सकते हैं, रात दिन सुबह दोपहर, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार। ये है बेनिफिट। क्लास का टाइमिंग रखा गया है 7 PM। 2 घंटे का क्लास होगा, ऑलमोस्ट 120 मिनट्स का इंक्लूडिंग Q&A। तो आप समझिए कितना डीप कवरेज होने वाला है। डेज है 23 दिसंबर मंगलवार डे 1, 24 दिसंबर बुधवार डे 2, 26 दिसंबर फ्राइडे डे 3, 25 दिसंबर छुट्टी रहेगा, 29 दिसंबर सोमवार डे 4 और 30 दिसंबर मंगलवार डे 5। टाइमिंग 7 PM, 7 से 8:30, 8:45 या कभी कभी 9 PM भी हो सकता है। हर सेशन में आपके लाइव जूम पर ही क्वेरीज लिए जाएंगे। हर क्लास का आपको PDF नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। ये किसी बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है, अलग से प्रोफेशनल्स बैठ के इसको बनाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप Q&A सपोर्ट ग्रुप, जहां पे आप जूम सेशन के बाहर भी अपने क्वेरीज को 24/7 पूछ सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स उसका रेगुलर बेसिस पर जवाब देते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे। इतना ही नहीं, आप अगर आज रात 12 बजे से पहले इस जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के मेगा कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो अभी आप जो सुनने वाले हैं शायद आपको विश्वास ना हो, पर इस बार कोई तोड़ मड़ोड़ के नहीं बोला जा रहा है, एक लाइन में बिल्कुल सत्य और सही बात बोलेंगे। जो एक्चुअल में आपको मिलने वाला है वो है, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, हर किसी को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, 1-to-1 जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का लाइव जूम कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। पर्सनल कंसल्टेशन लाइव जूम जेमस्टोन का, क्या आप कौन सा जेमस्टोन पहन सकते हैं अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, ये आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी जाते हैं आप, कम से कम आपको 10 से 11 हजार रुपए देना पड़ता है, और कितना भी कर लीजिए तो 5100 से नीचे तो ये कंसल्टेशन होता ही नहीं है। ये आपको मिल रहा है इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री। 1 रुपए एक्स्ट्रा आपको नहीं देने हैं। इतना ही नहीं, आप तो ये कोर्स सीख रहे हैं तो आप खुद तो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बनेंगे ही, पर आप उसके बाद भी एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो भी नरेंद्र सर खुद कराएंगे ये कंसल्टेशन, कोई बीच में अन्य व्यक्ति नहीं है, लाइव जूम पर बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, हम हमेशा देने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स के नाम से रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली, नॉट इवन इन इंडिया बल्कि ग्लोबली। और इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हमारे इंस्टीट्यूट में रहते हैं और आप लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं। जो बेनिफिट आपको इसके अलावा और मिलने वाला है वो ये है, क्या अगर आप 12 बजे से पहले ज्वाइन करेंगे तो आपको 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन के साथ साथ मिलेगा 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मोबाइल एक स्पाउस के लिए, हस्बैंड के लिए वाइफ की तरह है, वाइफ के लिए हस्बैंड की तरह है, हमेशा हमारे जेब में, हमारे पॉकेट में, हमारे बगल में रहता है। और 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स आपको मिलेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जिसमें आप नंबर के वाइब्रेशंस को डिकोड कर पाएंगे, डेस्टिनी नंबर को, लकी नंबर को, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस को, पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस को समझ पाएंगे, और उन्हें समझकर उसका उपाय, उसका रेमेडी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मिल रहा है 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स सिग्नेचर और लोगो एनालिसिस के ऊपर। नाम हमारा जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वैसे ही सिग्नेचर, हमारा जो हस्ताक्षर है, हमारा जो लोगो है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिग्नेचर हर जगह लगता है, हमारे बैंक खाते में हो या किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं वहां पे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है किसी भी पर्सन का। 2 दिनों का लाइव क्लास आपको मिलने वाला है सिग्नेचर और लोगो एनालिसिस के ऊपर, जिसमें आप प्लैनेट का इम्पैक्ट क्या होता है, सबकॉन्शियस एनर्जी से कैसे आपके सिग्नेचर और लोगो इंपैक्ट होते हैं, कैसे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं सक्सेस के लिए,
लक के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर केंद्रित होगा 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स, सिग्नेचर और लोगो। ये बिल्कुल फ्री। तीसरा, आपको जो मेगा बेनिफिट लाइव जूम मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री, वो है 2 दिनों का मास्टर रेमेडीज का नया साल का कोर्स। ऑब्वियसली न्यू ईयर आने वाला है, नव वर्ष आने वाला है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और हम सभी चाहते हैं हमारा नया साल बहुत ही शुभ हो, मंगल हो और बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए स्पेशल 2 दिनों का लाइव जूम कोर्स मास्टर रेमेडीज के ऊपर, जहां पे आप बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल रेमेडीज सीखने वाले हैं। क्या कैसे आप प्लानिटरी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर सकते हैं ताकि आपको सक्सेस मिल पाए, पीस मिल पाए, ग्रोथ मिल पाए आने वाले इस नए साल। तो इतना सारा बेनिफिट है जो आपको लाइव जूम कोर्स में मिलने वाला है। साथ साथ में पर्सनल कंसल्टेशन भी मिल रहा है, और भी है। और एक लाइव प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जो 10 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स है कुंडली मिलान और मैरिज मैच मेकिंग के ऊपर। शादियों का सीजन जस्ट अभी खत्म हुआ है, फिर से स्टार्ट होगा अगले महीने। तो कुंडली मिलान, दो लोगों का कुंडली मैच करना, मिलाना, और मैरिज मैच मेकिंग, शादी का जो सुटेबल योग है उसको चेक करना, इसके लिए 10 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स कुंडली मिलान और मैरिज मैच मेकिंग का आपको मिल रहा है, जहां पे आप मैच मेकिंग का कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, दोष को चेक कर सकते हैं, मैरिज में डिले होगा या नहीं होगा या कब होगा उसको समझ सकते हैं, और मैरिज से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री, वो भी सिर्फ 2,100 रुपए में। और इस प्राइस में आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का लाइव जूम कोर्स भी सीख रहे हैं, पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, सिग्नेचर लोगो का कोर्स, मास्टर रेमेडीज का कोर्स, और 10 दिनों का प्री रिकॉर्डेड कुंडली मिलान और मैरिज मैच मेकिंग का कोर्स। क्या चाहिए और? इस नए साल में इससे बड़ा गिफ्ट आपको क्या मिल सकता है? इस क्रिसमस में इससे बड़ा गिफ्ट आपको क्या मिल सकता है? इस गिफ्ट को लेना या नहीं लेना वो आपके भाग्य में है, वो आपका डेस्टिनी, आपका कुंडली, आपका भाग्य डिसाइड करेगा। पर आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर अपने भाग्य को के विरुद्ध भी जा करके इस कोर्स को लेकर उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और बहुत सारी चीजों के लिए जिनको आप इस आने वाले नए साल में प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्लीज देरी मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त इस जूम कोर्स से जुड़ जाइए, और मन में जितने भी भ्रम है, जितने भी डाउट्स है, सबको निकाल फेंकिए। कोई 2 मिनट का रील्स देख के जेमस्टोन नहीं पहनना है, किसी के बातों में आके जेमस्टोन नहीं पहनना है, किसी दुकान में जाके सिर्फ बोलने से जेमस्टोन धारण नहीं करना है। हो सकता है आप अपने अच्छे खासे किस्मत को लात मार दे और आपका भला ना हो, आपका और नुकसान हो जाए। या हो सकता है कि आप अपनी किस्मत को बुरा से अच्छा कर सकते हैं, पर आज तक आपको सही सलाह या सही जो नॉलेज है वो मिल ही नहीं पाया। तो बिना गलती किए, बिना ज्यादा सोचे और बिना ज्यादा इधर उधर ध्यान भटकाए बिना इस कोर्स को अभी तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। और एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे, क्या अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो ही आपको 20,000 से बेसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें लाइव जूम कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन 1-to-1 जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर शामिल है। तो अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है आपको, और निश्चिंत हो जाइए, आज रात तक या कल सुबह तक आप सभी को जो भी पेमेंट करेंगे अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसको व्हाट्सएप के मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्लीज डू रजिस्टर नाउ। आपका भाग्य बदलने के लिए आपके स्टेप लेने का इंतजार कर रहा है, और उसको सही दिशा में केंद्रित कीजिए, सही दिशा में मोड़िए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इससे पहले कि आप और किसी झांसे में फंसे,
और लाखों रुपए खर्च कर दे, चाहे वो जेमस्टोन लेने में हो, चाहे वो जेमस्टोन पहनने में हो, सिर्फ 2100 रुपए देकर आप कंसल्टेशन प्राप्त कीजिए, आप नॉलेज प्राप्त कीजिए, और साथ ही साथ आप हमसे जेमस्टोन भी ले सकते हैं। और हमारे पास जो भी जेमस्टोन मिलते हैं वो 100% ऑथेंटिक होते हैं, लैब सर्टिफाइड होते हैं, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको सब कुछ क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, वो भी ऐसे प्राइस में मिलेगा जो दावा के साथ बोला जा सकता है पूरे विश्व में कोई आपको इस प्राइस में इतना बेनिफिट नहीं दे सकता है। ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 23 तारीख से, मंगलवार से, शाम को 7 बजे। कोई भी बिगिनर इस कोर्स को कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है, अगेन आई विल बी रिपीटिंग, कोई भी बिगिनर, एनी लेमैन कैन डू दिस कोर्स, क्योंकि नरेंद्र सर सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको जेमस्टोन सीखने के लिए चाहिए। ऑब्वियसली वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है, पर हमको उतने गहराई में गोता लगाना ही नहीं है। हम बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में जेमस्टोन को सीखेंगे, और उसको सीखने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का जो भी नॉलेज चाहिए, हर नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। साथ साथ में केस स्टडीज भी क्लास में करवाए जाएंगे, ताकि आप प्रोफेशनली जब प्रैक्टिस करें तो भी आप इस कोर्स का फायदा ले पाए। और अभी कहीं मत जाइए, हम अभी Q&A करेंगे, लाइव जूम Q&A, जहां पे हम आपके सवालों को लेंगे। लेकिन प्लीज अपने सवालों को कोर्स से रिलेटेड ही रखिएगा। मैं कौन सा जेमस्टोन पहनूं, या सर आज ही मेरे को बता दीजिए, ताकि आज तुरंत इसी वक्त मेरा भाग्य परिवर्तित हो जाए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, और हो सकता है कि और कुछ हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। प्रॉपर नॉलेज में, प्रॉपर एडवाइस में टाइम लगता है। ये कोई 2 मिनट का मैगी नूडल्स नहीं है। इसमें टाइम, पेशेंस और सही टीचर, सही प्लेटफॉर्म, हर चीज का एक राइट कॉम्बिनेशन लगता है, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाते हैं। कोर्स से रिलेटेड अपने सवालों को अभी आप पूछ सकते हैं, और इन सवालों को लेने वाले हैं हमारे फाउंडर साहिल कोठारी जी। और इस सेशन के एंड एंड तक, अंत तक जो बना रहेगा, वो लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिसका प्राइज अमाउंट है 5,000 रुपए। और आप देख सकते हैं लक्की ड्रॉ के लिए नंबर आ गया है आपके जूम चैट बॉक्स में, 9051588698। इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, और इस नंबर पर क्या करना है आपको, हम आपको बताएंगे। सेव करके रुक जाइए, इंतजार कीजिए, आपको आगे का इंस्ट्रक्शंस मिलेगा लकी ड्रॉ के लिए। पर लकी तो आप जब होंगे तब होंगे। अभी ही आप इस जेमस्टोन वाले कोर्स को रजिस्टर करके अपने लक को लॉक कर लीजिए, जो 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए का नहीं है, बल्कि ये अमूल्य है। इसका वैल्यूएशन आप तभी समझेंगे जब आपको इसका फायदा प्राप्त होगा। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। ओवर टू साहिल जी। साहिल जी अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और फिर लकी ड्रॉ को करवाएंगे। जी, तो उम्मीद है सर कि आप सब नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 9051588698। इस नंबर को सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी लकी ड्रॉ होगा वो व्हाट्सएप के द्वारा ही होगा। तो ये नंबर को आप सेव कर लीजिए और जस्ट चेक कर लीजिए कि ये आपको नंबर व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि नहीं। आप में से जो भी यहाँ एंड तक बना रहेगा, हो सकता है कि आप उनमें से एक जन 5,000 रुपीज़ आज जीत के जाए। सो उसके लिए थोड़ा अभी और 10-15 मिनट शायद वेट करना पड़ेगा। वी विल टेक सम क्वेश्चंस। और मंजीत जी का सवाल लेते हैं। मंजीत जी अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप क्लासेस करवा रहे हैं 23rd ऑनवर्ड, अब सपोज मैं करना चाहती हूँ बट मैं बिजी हूँ फ्रॉम 23rd टू 27th तक, तो फिर मैं ये आप दोबारा कोर्स लॉन्च करेंगे कि अभी है कि अभी ही करना पड़ेगा, कि आप कोई दो कोर्सेज हैं कि कुछ 15 दिन के बाद शुरू करेंगे तब हम उसको ज्वाइन कर सकें? ऑल्टरनेटिव क्या है नहीं, कि अगर ऐसा मैं कोई वो। हमारा सेकेंड बैच प्लान नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग के द्वारा सीख सकते हैं। Q&A ग्रुप हमारा हमेशा ऑलवेज सपोर्टेड रहता है। पर्सनल मैसेज पे भी आप क्वेरी का आंसर ले सकते हैं, तो ऐसे इश्यू होता नहीं है। ठीक है, मतलब मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँ और क्वेश्चन हो तो आई कैन आस्क। या वी हैव लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट। थैंक यू सो मच।